एआई के माध्यम से बनेंगे अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हैवी व्हीकल्स, क्रेन इत्यादि के जो भी लाइसेंस बनेंगे पुराने प्रोसेस के अनुसार ही बनेंगे, लेकिन प्रक्रिया जो सिस्टम है वह एआई के बेसिस पे बनेगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो ऑनलाइन के समय में, उसकी सत्यापन अब आरआई नहीं एआई करेगा। आपका फिंगरप्रिंट का सत्यापन या जांच या रेटिना का जांच या फिर कहें फेस ऑथेंटिकेशन, यह सब एआई के नज़र में होगा। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट, वह एआई के नज़र में होगा। एआई के माध्यम से इसकी रिज़ल्ट आपको दी जाएगी, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाओगे तो उस वक्त सेंसर और वीडियो कैमरे में आपकी हर एक गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहेंगी। जैसे कब आपने हॉर्न बजाया, गियर कब बदला और कब लेफ़्ट राइट बैक कब हुआ, इत्यादि तमाम मूवमेंट जो रिकॉर्ड होती रहेंगी। लास्ट में फाइनलाइज के लिए एआई रिकॉर्ड किए हुए उस वीडियो के अनुसार आपको क्रेडिट पॉइंट देते हुए आपको फेल पास होने की जो भी होगा मैसेज आप तक प्रोवाइड करेगा। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में की गई है। शुरुआत प्रयागराज से हो रहा है, जो है कि वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक सेंटर्स बना लिए गए हैं। उस ट्रैक सेंटर से गाड़ियों का टेस्टिंग हो रही है कि एआई कैसे काम कर रहा है। अगर सरकार के नज़र में और संबंधित विभाग और केंद्र के नज़र से सब कुछ अगर सही रहा, जैसा विभाग ने सोचा, जैसा सरकार ने निर्णय लिया, अगर उसके मुताबिक सब कुछ एआई अपना कार्य किया, रिजल्ट दिया, जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस, तो सरकार इसको पूरे देश में लागू करने का प्लानिंग कर रही है। फ़िलहाल प्रयागराज से लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर में अभी लागू करने का प्लानिंग है। ये 2025 से शुरू हुई है, अगस्त 2025 से शुरू हुई है। देखिए ये प्रणाली, ये सिस्टम यूपी सरकार क्यों लेकर के आई है। यूपी सरकार का कहना है कि यह प्रणाली, यह सिस्टम यदि हम परिवहन विभाग को या आरटीओ को हम जब सौंपेंगे तो इसमें निष्पक्षता आएगी, इसमें कोई धांधली नहीं होगा, इसमें आरआई की भूमिका कोई नहीं रहेगी। जैसे जब आप टेस्ट देने जाते थे तब वहाँ आरआई आपको पास या फेल करता था, उसके जिम्मेदारी में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब वहाँ आरआई का कोई रोल नहीं रहेगा। इसके लिए जो है केंद्र सरकार का यह विभाग, परिवहन विभाग मंत्रालय जो भी है, 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मंजूरी कर दी है। पुराने इसके पहले जो लाइसेंस बनते थे प्रक्रिया वही रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करना, आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी लेकर के डॉक्यूमेंट अपलोड करना, लर्निंग लाइसेंस बनाना, लर्निंग के बाद फिर परमानेंट के लिए आवेदन करना कुछ समय बाद, फिर ड्राइविंग टेस्ट देना, फिर आप जब जाओगे वहाँ पर तो आपका ऑथेंटिकेशन होगा, फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन का वो अपना सिस्टम होता है वो होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं यह एआई करेगा एक डिपार्टमेंट के तौर पे। अगर सब कुछ सफल रहता है तो इसके परिवहन विभाग में बहुत सारे वर्क होते हैं ऑफिशियली, उस ऑफिशियली काम के लिए यही एआई को थोड़ा सा और डेवलप करके इसी को लॉन्च कर देगा सरकार जो है कि। तो ये नया खबर रही, उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, ये बहुत हाईटेक पहल है कि लाइसेंस बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोगों का लाइसेंस नहीं बन पाया है, अभी बहुत सारे आरटीओ पर यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है, यह प्रणाली या बोले तो यह सिस्टम अभी बहुत सारे आरटीओ पे लागू नहीं हो पाया है। तो आपको बनवाना है लाइसेंस यदि, तो आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं, अब भी बनवा लेंगे या जब लागू होगा तब भी आप बनवा सकते हैं।